चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप तमाम बच्चे भी मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के दिन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी 7 फरवरी के दिन क्लास 12 केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले बाबू, ये 25 मिनट का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा 7 फरवरी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला बाबू। इस वीडियो को पूरा नहीं, आधा भी अगर आप देख लेते हैं तो 7 फरवरी की परीक्षा में जाकर के आप लोग बिल्कुल भौकाल करके आएंगे। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन ये मॉडल सेट पर आधारित रहने वाला है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, पूरा क्लास देख के जाइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यार अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका साथ निभाएंगे। और देखिए एग्जाम हॉल में बात करें बाबू, 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन जो होने वाला है मॉडल पेपर सेट न्यू पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। ठीक है, पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान दीजिए बाबू। और देखिए अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ तो 199 रुपया में गेस क्वेश्चन परचेज करिए, 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी। नंबर आपको ये लिख दे रहा हूं 720191 25 280। जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं नंबर पे डायरेक्ट कॉल करिए और जल्दी खरीदिए। ठीक है, चलिए बाबू पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे प्यार छो क्रिस्टल होते हैं। अब देखिए मेरे प्यार छो क्रिस्टल का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए बाबू क्रिस्टल जो है ना ये आपका होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन 2 टाइप से आपको पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए जब इस प्रकार से पूछेगा क्रिस्टल होते हैं तो ये आप लोग क्या लगाएंगे, ये आपका 4 प्रकार लगाएंगे। कितना लगाएंगे, इसमें 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल। ठीक है ना, 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पर देख लीजिए, अगर मूल क्रिस्टल आपसे पूछ देगा, मूल क्रिस्टल पूछ देगा बाबू, तो ये आपका कितना लगाएंगे, ये आप लोग 7 प्रकार लगाएंगे। ठीक है ना, समझ करके आंसर लगाइए, यही मौका है बाबू। ठीक है ना, गमाने का आराम से लिखेंगे, ये मौका गमाना नहीं, आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ करके सारे क्वेश्चन आपको लगाना। ठीक है, तो इस पहला नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब मूल क्रिस्टल पूछ देगा क्या लगाएंगे, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है ना। चलेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, भूपर्पट्टी मतलब हमारे पृथ्वी पर बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया बाबू। तो देख लीजिए भूपर्पट्टी पर सबसे ज्यादा जो है ना ये एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है बाबू, Al3 होता है। ये सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं बाबू, आराम से देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहां पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्याचो। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका क्षारीय भूमिज तत्व है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी देखिए 2014 में पूछा गया मेरे प्याचो, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्याचो, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए क्षारीय भूमिज तत्व का बात किया जा रहा है, किसका बाबू, क्षारीय भूमिज तत्व। क्षारीय भूमिज तत्व जो होता है डियर स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सोडियम होता है बाबू। सोडियम जिसका सूत्र क्या होता है, Na। ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, क्षारीय भूमिज तत्व है, याद रखेंगे बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े, मात्र 199 में गेस क्वेश्चन दिया जा रहा है, 720191 25 280 नंबर पे डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है, कॉल करना है, मैसेज नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल करिए जिसको भी परचेज करना है। चलिए अब देखिए मेरे प्यार 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन का तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना बार देखिए पूछा गया मेरे प्यार, कहने से बार। देख लीजिए क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, अथवा संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना। देखिए 2 टाइप से यहां पर आपका क्वेश्चन टाइप किया गया, देख लीजिए समझिएगा। पहला यहां पर क्या है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, या तो ये रहेगा आप को यहां से यहां तक, नहीं तो यहां पर संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है, बस यहां तक रहेगा। तो देख लीजिए बाबू संक्रमण तत्व जो कहलाएगा, जो आपका डी ब्लॉक, यानी कि डी ब्लॉक जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक का तत्व जो है ना ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका संक्रमण तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारों, संक्रमण तत्व कहलाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारों। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां पर क्या दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप सारे बच्चे हमें कमेंट में जरूर बताएगा, सर जी इस प्रकार का दिक्कत है, जरूर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल हैज मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब देखिए घनत्व का बात किया जा रहा है, घनत्व किसका अधिकतम पाया जाता है, सभी बच्चे लगाएंगे। देखेंगे मेरे प्यारों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कौन सा ऐसा धातु है जिसका घनत्व बाबू अधिकतम पाया जाता है। देखिए घनत्व का जब भी बात होगा तो घनत्व जो है ना बाबू ये आपका पारा का पाया जाता है, पारा का, जिसका सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, Hg होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। अगर बात करें आंसर का तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। जितने भी मेरे प्यारों नए लड़के हैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं वीडियो देखते हैं बाबू लाइक नहीं करते, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत देखेंगे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब अगर
अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में से संक्रमण तत्व बता दीजिए कौन है। देख लीजिए 2019 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, संक्रमण तत्व बता दीजिएगा। कहता है दी फॉलोइंग, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जब देखेंगे, ठीक है ना, फेरियर्स देखेंगे, कनेक्शन, ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बात किया जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा। संक्रमण तत्व जो है डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। संक्रमण तत्व आपका कौन है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में अगर बात करें बाबू संक्रमण तत्व का, याद रखिएगा Cu और Fe। Cu का मतलब होता है मेरे प्यार जो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉपर, और Fe का मतलब क्या होता है बाबू, लोहा। ये आपका क्या है, संक्रमण तत्व है, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, है निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है आपका द्रव, देखेंगे द्रव धातु कौन सा तत्व है, लगा दीजिएगा, द्रव धातु कौन सा तत्व है, लगाते चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव भी है लेकिन यहाँ पर धातु भी है, ठीक है ना, द्रव धातु कौन सा तत्व है, सभी बच्चे लगाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लिक्विड मेटल का बात किया जा रहा है, तो देख लीजिए मेरे प्यार से, द्रव धातु, लिथियम भी आपका द्रव है, ठीक है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, लिथियम कहां से द्रव होगा यार। देखिए ये आपका क्या होगा, पारा, पारा जो है ना बाबू, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और देखिए कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु जो है ना, वो भी आपका पारा है। देखिए सभी जो है ना गेसिंग है, एक भी परीक्षा से बाहर नहीं है, सारे संभावित है, अनुभवी शिक्षक के द्वारा तैयार किया गया, जो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है। और आपको बता देना चाहेंगे ये मॉडल पेपर जो है ना एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया, यही मॉडल पेपर से आपके सामने हम क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं बाबू, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पर समझने का प्रयास करना, कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब क्या हो बाबू, कम होता है। मतलब अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल हैज लोएस्ट, देखेंगे पूछा जाए मेरे बच्चों, ठीक है ना, देखेंगे बोलिंग पॉइंट का बात किया जाए, ठीक है ना। अब देखिए किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, देखा जाए तो 8 नंबर में अगर देखा जाए ना बाबू, यहाँ पर क्वथनांक जो है ना न्यूनतम किसका होगा, पारा का। और देखिए डेंसिटी, घनत्व किसका ज्यादा होगा, वो भी आपका पारा का होगा, क्वथनांक किसका लेकिन न्यूनतम होता है, याद रखिएगा बाबू, कोई दिक्कत। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अलग हट के क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा कम होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो न्यूनतम यहां पर क्या होगा, Sc हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। घनत्व किसका होता है, Sc का न्यूनतम होता है, ठीक है, कोई समस्या। 9 में आंसर क्या देंगे बाबू, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, कहता है डी कक्षों के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह बता दीजिए कौन है। 10 नंबर डी कक्ष का बात किया जरा बाबू, लगाते चलेंगे। डी कक्ष का 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कहता है दी ग्रुप्स हैविंग 3, पूछा जाए मेरे प्यार, ठीक है ना, अनपेयर्ड एलिमेंट, देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन, पूछा जाए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऑर्बिटल सी डैश का बात किया, मतलब देखा जाए, कहता है दी ग्रुप हैविंग 3, ठीक है ना, पूछा जाए मेरे प्यार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी, इन पूछा जा रहा है डी ऑर्बिटल्स का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए डी कक्ष के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित नहीं अयुग्मित का बात किया जा रहा है, रखने वाला समूह बता दीजिए क्या है। तो देख लीजिए ये आपका होगा निकेल और मेरे प्यार जो Cu हो जाएगा। निकेल मतलब कॉपर और Na मतलब देखिए निकेल और Cu मतलब कॉपर। तो देख लीजिए उस हिसाब से अगर विकल्प यहां पर हम देखेंगे तो आंसर यहां पर हमको डी मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं, सारे बच्चे बन रही है। और पीडीएफ लेना है तो डायरेक्ट आप लोग संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से वर्ष आयन का उदाहरण बता दीजिए कौन है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वर्ष आयन का बात किया जरा बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन, जो भी है इनऑर्गेनिक से, ध्यान दीजिएगा। वर्ष आयन जो है ना बाबू, ये आपका CO3 प्लस आयन, CO3 प्लस आयन आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका वर्ष आयन है। तमाम बच्चे याद रखिएगा। 11 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का कोशिश करेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, देखिएगा क्षारकीय, कहता है मेरे प्यारों क्षारकीय अम्ल, आप बता दीजिए क्या है। त्रिक्षारीय अम्ल लिखा गया, माफी चाहूंगा, सॉरी, ये 12 नंबर हम छोड़ देते हैं, 12 नंबर यहीं से चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है समान चुंबकीय आघूर्ण, पूछा जा रहा है बाबू BM वाला समूह बता दीजिए, ठीक है ना। BM वाला समूह क्या है, कहता है मेरे पास ग्रुप्स विच देखेंगे इक्वल मैग्नेटिक, पूछा जाए मेरे पास मूवमेंट VMR का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर। तो देखिए समान, तो यहाँ पर क्या होगा Ti3 प्लस आयन और V4 प्लस क्या होगा बाबू, आयन हो जाएगा। तो 12 नंबर में विकल्प यहाँ पर लगा सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत। केमिस्ट्री है बाबू, ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है देखेंगे ध्यान देगा,
एक्स देखेंगे XeF2 के अणु की आकृति क्या होती है। अब देखिए Xe कितना बात किया, XeF2 का बात किया जा रहा और XeF4 का जब भी बात होगा तो ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन XeF2 का आकृति का जब भी बात होगा, थोड़ा आप लोग को यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाबू देखिए सेट किया गया क्वेश्चन है तो यहाँ पर रेखीय हो जाएगा। इसका आकृति कैसा होगा, XeF2 का रेखीय और XeF4 का स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान नहीं भटकाना है क्योंकि केमिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है सफेद फास्फोरस में P4 अणु में इनमें से कौन सही नहीं। देख लीजिए सफेद फास्फोरस मतलब उजला फास्फोरस जो है बाबू, यानी कि P4 का बात किया जा रहा है, कौन सा इसमें सही नहीं है। अगर देखा जाए बाबू सफेद फास्फोरस का हम जब भी बात करेंगे तो देखेंगे ये जो है ना 6pp बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपका बिल्कुल उसमें देखेंगे, ठीक है ना, गलत है। यहां पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं होना चाहिए बाबू, एक भी क्वेश्चन कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बने रहिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल बता दीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का बात किया जा रहा है, मतलब देखिए सबसे प्रबल अम्ल बता दीजिए आपका कौन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी माफी चाहूंगा, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्ल का अगर देखा जाए ना बाबू तो ये आपका Bi3 होता है। Bi3 का मतलब होगा बाबू बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका सबसे प्रबल लिविस अम्ल है, याद रखेंगे। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार ये भी क्वेश्चन इस टाइप से तो बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो भी बच्चा छोड़ रहा है ना बाबू ये सब क्वेश्चन, तो समझिएगा, समझ जाइए, एग्जाम हॉल में जो है ना बिल्कुल क्वेश्चन देखेंगे वो नहीं आएगा जो आप लोग रटे हुए पहला नंबर जो दूसरा नंबर चैप्टर, वो सब में से नहीं आने वाला है बाबू। आप लोग देख लीजिएगा जब एग्जाम देके आएंगे ना तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए इनऑर्गेनिक अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा भी तो बाबू माहौल चेंज कर दीजिएगा। चलिए एक्स देखेंगे पूछा जा रहा है SF6 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है ना +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +6 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास कहता है, अब देखिए PCl5 का ज्यामितीय आकार क्या होता है। देखिए PCl5 का ज्यामितीय आकार क्या है बाबू, समझने का प्रयास करेगा, बहुत गेस क्वेश्चन है बाबू। तो देखेंगे ट्राइगोनल और बाई पिरामिडियल हो जाएगा बाबू, याद रखेगा, ठीक है ना, कोई समस्या। 17 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 18 नंबर, चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन पी ब्लॉक, पी का बात किया जरा, ठीक है ना, पी ब्लॉक का तत्व बता दीजिए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात किया जा रहा है, 18 नंबर में चलना है। पी ब्लॉक का तत्व आपका कौन नहीं है, देख लेंगे। तो देखिए पी ब्लॉक का तत्व जो है ना बाबू ये आपका Mg का मतलब होता है Mg2 लगा दीजिए। मैग्नीशियम जो है ना बाबू ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, याद रखेंगे। बाद बाकी टोटल आप जो देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका बंधन कौन सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज पूछा जा रहा है मेरे पास, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल का बात किया जा रहा है, मतलब देखा जाए बाबू बंधन कौन सबसे ज्यादा अधिक किसका होगा। देखिए बंधन कौन जो है सबसे ज्यादा अधिक होता है, ये आपका बेरियम फॉस्फाइड का होता है, BF3 का, ठीक है, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हिम्मत तो कर। आपको हिम्मत करना है, बिल्कुल आपका बाबू ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा, लेकिन आपको मेहनत भी करना है। चलिए कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, ढलवा लोहा में कार्बन का परमाणु प्रतिशत पाई जाती है। ढलवा लोहा का अगर बात किया जाए बाबू ध्यान समझिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, ढलवा लोहा में कार्बन का कितना परमाणु प्रतिशत पाया जाता है मेरे प्यार चो, देख लीजिए 0.4% आप लोग लगाएंगे, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 0.4%। 20 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे, बहुत सुंदर। जितने भी बच्चे अभी तक नए बच्चे हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। निम्नलिखित में से Mn की आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है, बताइए जरा किसमें। अब देखिए मेरे प्यार चो, निम्नलिखित में से मैग्नीज, Mn मतलब क्या होता है बाबू, मैग्नीज हो गया, और देखिए इसकी आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए KMnO4 मतलब KMnO4 का मतलब क्या हुआ, पोटासियम परमैंगनेट में अगर देखा जाए बाबू तो देखना मैग्नीज की जो है ना आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा कम होता है, बाद बाकी में ज्यादा होता है, देख लीजिए। और विकल्प आपको दिया गया है यहाँ पर, क्या लीजिएगा 21 नंबर में आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बाबू सी हो जाएगा। आराम से देख लीजिए सारे बच्चे, क्योंकि ये मौका आपको छोड़ना नहीं बाबू। चलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी से पहले
ध्यान दीजिएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या है? बता दीजिए बाबू। प्रथम संक्रमण श्रेणी से हाईएस्ट का बात किया जा रहा है, कहता है दी एलिमेंट्स शोइंग दी पूछा जा रहा है हाईएस्ट ऑक्सीजेशन स्टेट इनका बात किया जा रहा है। मतलब देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बता दीजिए कौन है? ये आपका क्या होगा? एमएन हो जाएगा, ये आपका मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं बाबू, होना चाहिए। अगला देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए मेरे प्यार से ये भी देखिए लीजिए क्वेश्चन, कहता है संक्रमण तत्व की कुल श्रेणियां है। मतलब संक्रमण तत्व जो इसका टोटल सीरीज कितना है? संक्रमण तत्व का टोटल सीरीज बाबू आप लोग का कितना है? 3 है बाबू, 3 लगाएंगे। ठीक है, चलेंगे। 23 नंबर में विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग को चलना है 24 नंबर क्वेश्चन से माहौल चेंज करते हुए अपन यहाँ पे दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। अब देख लीजिए, कहते हैं टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो 2024 और लगातार बाबू 2023 में और 2025 में भी शायद देखेंगे सेकंड सीटिंग, सॉरी फर्स्ट सीटिंग में आपका ये क्वेश्चन पूछा था, 10th में भी पूछा था, 12th में भी पूछा था। ठीक है, ध्यान देंगे। कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? टिंडल इफेक्ट नॉट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग से देखेंगे। चीनी का घोल लगाएंगे, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन लगाएंगे, इसमें क्या होता है? टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता, याद रखेंगे। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से जिंक का अयस्क नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो ऑफ जिंक। सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 25 नंबर में क्या होगा? जिंक का अयस्क नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, अभी तुरंत सब आपको जस्ट में यहाँ पर बताने वाले। जिंक का अयस्क का बात किया जा रहा है तो देखिए जिंक का अयस्क जो है ना बाबू, ये देखिए बॉक्साइड। बॉक्साइड जो देख रहे हैं ये आपका क्या है? जिंक का अयस्क नहीं है। ये किसका अयस्क है मेरे प्यार से? तो ये एल्यू, ठीक है ना, एल्यूमिनियम मूनियम का एक देखेंगे अयस्क है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का। लेकिन बाबू ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से? ध्यान दीजिएगा, जिंकाइट, ये आपका केलामाइन, जिंक बुलेट, ये सब किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क। लेकिन बॉक्साइड को छोड़ करके यहाँ पर टोटल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां से चलते हैं, काफी बवाल है, तबाही करने वाला। अब देखिए मेरे प्यार चो, निम्नलिखित में से किस तत्व का देखिए फोड़े ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? फोड़े ऊर्जा स्तर बाबू क्रमिक रूप से भरता है, कौन सा ऐसा तत्व? ये लेंथेनाइट हो जाएगा। लेंथेनाइट का बाबू फोड़े ऊर्जा, ठीक है ना, क्रमिक रूप से भरता है। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 27 देख लीजिए मेरे प्यार चो, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, काफी इंपोर्टेंट। अब यहां पर देखिए बाबू Ln3 Ln+3 में पूछा जाए मेरे प्यार चो अयुग्मित, ठीक है, Ln3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 27 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो देख लीजिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का बात किया जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंथेनाइट जिसका +2 और बाबू ध्यान दीजिएगा +3, लेंथेनाइट जिसका +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान है, बता दीजिए बाबू वो आपका क्या है? चलिए हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हार्ड पढ़ लेंगे ना, 7 फरवरी के दिन आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ रहे ना बात को। यहाँ पर आपका क्या दीजिएगा? EU हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे? 28 नंबर में आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है, घंटा धातु मिश्र धातु बता दीजिए क्या है? कहता है बिल मेटल ऑलवेज, ठीक है ना, एलोयर, ठीक है ना, एलोय इस डैश का बात किया बाबू। देखिए घंटा धातु मिश्र धातु किसका है? देख लीजिए घंटा धातु मिश्र धातु जो है ना आपका Cu हो जाएगा +S, सॉरी Pb हो जाएगा। Cu मतलब हो गया बाबू यहाँ पर कॉपर, Pb मतलब आप लोग क्या दीजिएगा? लेड। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस क्या देंगे? ऑप्शंस यहाँ पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। यहां तक तो हमको लग रहा है किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। सारे बच्चे शेयर करेगा इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पिंक आयरन के रूप में अशुद्धि के रूप में पाया? अब देखिए कौन सा ऐसा तत्व जो पिंक आयरन के रूप में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? पिंक आयरन के रूप में अशुद्धि के रूप में 30 नंबर, तो ये आपका एस हो जाएगा, सल्फर। सल्फर बाबू ये आपका क्या होता है? पिंक आयरन के रूप में अशुद्धि के रूप में पाया जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 31 नंबर देखिए कहता है लेंथेनाइट की समान ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? दी जनरल ऑक्सीजेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट इज डैश का बात किया जाए। 31 में चलेंगे। अगर देखा जाए लेंथेनाइट का बात किया जाए 31 है ना, तो ये बाबू आपका +3 होता है। कितना लगाएंगे? +3 लगाएंगे। 31 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। 32 नंबर देखिए एक्टिनाइडो
एक्टिनाइडो की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? इस प्रकार से ऑक्सीजेशन स्टेट वाला क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में हमको लग रहा है 10-12 प्लस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इससे बाहर नहीं रहेगा, यही है मेरा गारंटी। ये बाबू +6 लगा देंगे आप लोग, यहाँ पे क्या दीजिएगा +6 लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। 32 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। 33 नंबर देख लीजिए, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को चलना है भौकाली तरीके से। देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। कहता है जर्मन सिल्वर मुक्त अयस्क। देखिए जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या है? जर्मन सिल्वर जो है, ठीक है ना, जर्मन सिल्वर जो है इसका मुख्य अवयव आप लोग को बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर एजी हो जाएगा, ये आपका होगा बाबू चांदी। उसके बाद सीयू हो गया, ये आपका हो गया बाबू कॉपर। एयू हो गया, ये आपका हो गया बाबू सोना। ये जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। 33 नंबर में देखा जाए तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? सी। 34 देख लीजिए मेरे प्यार, क्वेश्चन देखिए बवाल है। पारा यूरेनिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? 34 नंबर देख लीजिए। पारा यूरेनिक तत्व जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा है? तो पारा यूरेनिक तत्व आपका पीआर। पीआर आपका क्या है बाबू? ये पारा यूरेनिक तत्व है, याद रखेंगे। हार्ड है बाबू, लेकिन मैं आपको बताना, विश्वास दिलाऊंगा, इस वीडियो को 1000 बच्चे भी देख लेंगे ना तो वो 1000 का कल्याण हो जाएगा। 7 फरवरी के दिन हम 1000 का टारगेट रखते हैं, और हमें ये पता है कि 1000 देखेंगे जाते जाते ये वीडियो दम तोड़ देगा, क्योंकि इसमें इतना हार्ड क्वेश्चन बताए हैं। बहुत बच्चा जैसा है, देखेंगे बिहार में ऐसे बच्चे जो हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। तो बताइए जरा उसका एग्जाम में क्या होगा। तो आप लोग से विनती रहेगा, जो भी बच्चे इस पूरा देखे हैं ना बाबू 35 नंबर तक, मैं आपसे आश्वासन करता हूं जब आप 7 फरवरी के दिन जो है ना एग्जाम देकर के लौटेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इस वीडियो से कितना क्वेश्चन आया। केमिस्ट्री का ये वीडियो, ठीक है ना, सेकेंड एंड लास्ट है, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री का बस अब वीडियो देखेंगे, एक और आएगा, उसके बाद नहीं आएगा ये, क्योंकि समय कहाँ आई। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। 35। तो देखिए प्रत्यय अम्ल के माध्यम से अगर देखा जाए, पेट में जब अत्यधिक अम्ल बनने लगेगा बाबू, किसके माध्यम से? प्रत्यय अम्ल के माध्यम से रोका जाएगा, याद रखिएगा। पारासीटामोल बता दीजिए आपका क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पारासीटामोल क्या है बाबू? 36 नंबर। देखिए पारासीटामोल का अगर देखा जाए मेरे प्यार, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, ठीक है, पारासीटामोल आपका क्या है बाबू? ये पीराहारी हो जाएगा। क्या होगा? पीराहारी हो जाएगा मेरे प्यार, पीराहारी हो जाएगा। प्रतिजैविक में मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 36 है ना? 36, एक मिनट, 36 नंबर क्वेश्चन। हाँ चलिए 36 नंबर में क्या होगा? पीराहारी के साथ ही चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लास्ट में दिए। ये सब सोचते तो हम बाबू ऊपर में ही दे सकते थे क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है, जो होला है, इसको सोचे तो हम ऊपर में भी दे सकते थे, ठीक है ना, ताकि बच्चा देखेंगे ज्यादा से ज्यादा देखता। लेकिन हम ये नहीं, ऊपर में हम हार्ड क्वेश्चन दिए, ठीक है ना, बिल्कुल। अब जो आपको आएगा होला आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, कहता है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो है बाबू, ये आपका कांच हो जाएगा। कांच, ठीक है ना, कांच आपका क्या है डियर स्टूडेंट? ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, कहता है बेरवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है? अब देखिए मेरे प्यार, ठीक है ना, चलेंगे। चलिए बेरवादार का बात कीजिए, बेरवादार। देखिए 38 नंबर क्या कहता है? बेरवादार ठोस पदार्थ का अगर देखा जाए, ये रबर हो जाएगा। बेरवादार क्या होगा बाबू? ये आपका रबर हो जाएगा, ठीक है ना। हीरा क्या है? रवादार है, ठीक है ना, रवादार है। हीरा आपका क्या है? रवादार है। डायमंड, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से लोह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, फेरोमैग्नेटिज्म का बात किया जरा, मतलब बाबू कहने का अर्थ है वह लोह चुंबक प्रदर्शित करता है, बता दीजिए कौन। तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट, लोह चुंबक जो आपका प्रदर्शित करेगा CrO2 करेगा। CrO2 का मतलब होता है क्रोमियम ऑक्साइड। ये आपका CrO2 देख लीजिए, ये आपका क्या होगा 39 नंबर में। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन से CrO2 क्या करेगा? ये मेरे प्यार जो लोह चुंबक प्रदर्शित करता है, याद रखिए। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज डैश का बात किया जा रहा है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या का बात किया जाए बाबू, इसमें कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई समस्या नहीं है ना बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? तो बहुत बढ़िया। अगर देखा जाए मेरे प्यार HCP इकाई सेल में, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे देख लेंगे, तो आप क्या दीजिएगा मेरे प्यार 12 हो जाएगा, ठीक है ना।
चलेंगे। बहुत सुंदर, सारे बच्चे देखेंगे इसी प्रकार से आप लोग देखिए तबाही कर दीजिएगा। बिल्कुल। अगला देखिए 41 देख लीजिए, कहता है बाबू ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता क्या होती है। देख लीजिए मेरे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट कहता है मेरे प्यार बच्चों, सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। अब देखिए सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता जो होती है ना, ये आपका 52% लगभग होता है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी। लास्ट क्वेश्चन बाबू, इसमें हम 42 ही क्वेश्चन आपको देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होगा, दिन नंबर और बेसिक क्रिस्टल सिस्टम आपको ऊपर में सबसे पहले बताए थे कि नहीं, 7 होता है। ठीक है, बिल्कुल यहां तक हमने आपको द इंड कर दिया। आप हमें एक बार जरूर बता दीजिएगा, ये वीडियो अगर बढ़िया लगा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं बढ़िया लगा तो बिल्कुल लाइक मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, 7 फरवरी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, प्लीज एक बार और देख लीजिएगा। पीडीएफ लेना है 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क करिए। 199 चार्ज है, मात्र 20 दिन के अंदर में 400 प्लस की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।